जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सपना मौसी और रानू चिड़िया आपस में बातचीत कर रही थी। सपना मौसी, जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो रानू, लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं और चिंतित भी। मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगा कर आती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। रानू चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नजर एक खरगोश के बच्चे पर पड़ी, जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, ये खरगोश का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। हाँ, लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी रानू चिड़िया की नजर थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के पास एक भेड़िए पर पड़ी। यह भेड़िया तो हमारे जंगल का मालूम नहीं होता, यह तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। रानू चिड़िया उड़ते हुए भेड़िए के पास पहुंच गई। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर रानू चिड़िया उस खरगोश के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिंकू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया और घर का रास्ता भूल गया। इतना बोलकर गोलू रोने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया टिंकू को लेकर कुछ दूर चली थी कि तभी टिंकू की माँ टिंकू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई। तुम कहाँ चले गए थे टिंकू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को देखकर टिंकू खुश होते हुए बोला, मैं आपकी अब हमेशा बात मानूंगा माँ। रानू चिड़िया टिंकू की ओर देखकर बोली, अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। टिंकू अपनी माँ के साथ चला गया और रानू चिड़िया उड़ते हुए सपना मौसी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर सपना मौसी बहुत गहरी सोच में डूब गई। सपना मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गई? कहीं वो भेड़िया उस मासूम खरगोश के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं सोच रहा था ना? अरे नहीं सपना मौसी, वो भेड़िया तो खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई। रानू चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी कि तभी चिंकी चिड़िया वहाँ पर आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो और वहाँ पे बेचारी एक खरगोश फूट फूट के रो रही है। कौन सी खरगोश फूट फूट के रो रही है? मुझे नहीं पता, वो बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से घर से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया चिंकी चिड़िया के साथ तुरंत वहाँ पर चली गई। उसने देखा वह खरगोश टिंकू की माँ थी। रानू चिड़िया उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल मैं अपने टिंकू को घर पे ले गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करती हूँ। रानू चिड़िया टिंकू को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे उसी भेड़िए पर जा पड़ी, जो कि आराम से लेटा हुआ था। रानू चिड़िया उस भेड़िए के पास जाकर बोली, क्या तुमने खरगोश के बच्चे को कहीं देखा है? वही खरगोश का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था? मैंने किसी खरगोश के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही अधिकार चलता है। अरे मेरी जब मर्जी होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में बोली, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर से इसकी शिकायत करनी होगी। रानू चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास चली गई और सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे तो इस भेड़िए पर शक हो रहा है। तभी शेर क्रोधित होकर रानू चिड़िया से बोला, इसका मतलब वो भेड़िया सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। ये आपको क्या हो गया महाराज?
तभी रानू चिड़िया ने देखा वह भेड़िया गुफा के दूसरे हिस्से से निकलकर टिंकू के साथ वहां पर आकर शेर के सामने खड़ा हो गया है। रानू चिड़िया हैरत से इस दृश्य को देखने लगी। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये खरगोश का बच्चा कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश के लिए निकल गया, मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरने आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस रानू चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आता। शेर रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, और तुम कह रही थी कि इस भेड़िया ने बेचारे खरगोश के बच्चे को मार डाला, मगर ये तुम्हारे आने से पहले ही इसे यहाँ सही सलामत ले आया। तुम्हें अब सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना बोलकर शेर ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। और शेर भेड़िए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो। भेड़िया खुश होकर वहां से चला गया। इधर चिंकी चिड़िया इस सारे दृश्य को देख रही थी। वह तुरंत सपना मौसी के पास पहुंच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ कीजिए सपना मौसी, जंगल के राजा शेर ने रानू चिड़िया को बंदी बना लिया है। सपना मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया था कि वो भेड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ उस खरगोश के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को उस पिंजरे से बाहर निकालिए। चिंता मत करो चिंकी, हम दोनों को अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ उस भेड़िए पर गहरी नजर रखनी होगी। पहले हमें पता चलना चाहिए कि उस भेड़िए के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। सपना मौसी और चिंकी चिड़िया उस दिन से उस भेड़िए पर नजर रखने लगी। वह भेड़िया दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस छीनकर खा लेता। जब भी कोई जानवर अपना मांस देने में आनाकानी करता तो वह धौंस दिखाते हुए खुद को जंगल के राजा शेर का दोस्त बताकर डरा देता। उन्हें एक दिन भेड़िया टहलते टहलते टिंकू खरगोश के घर के नजदीक चला गया। टिंकू अपने घर के बाहर खेल रहा था। भेड़िया उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि सपना मौसी उस पर नजर रख रही है। सपना मौसी तुरंत ही चिंकी चिड़िया की ओर देखकर बोली, जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ। लेकिन महाराज क्या मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें कैसे भी करके महाराज को यहाँ पर लाना है। मुझे इस भेड़िए के इरादे सही नहीं लग रहे और महाराज का यहाँ आना बहुत जरूरी है। सपना मौसी की बात सुनकर चिंकी चिड़िया सीधे उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गई। यहाँ पे क्यों आई हो चिंकी? महाराज, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मुझे अब चिड़ियों पे भरोसा नहीं रहा। सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। शेर राजा चिंकी चिड़िया के साथ सीधा उस जगह पर चला गया। तभी सपना मौसी शेर राजा के पास आकर बोली, महाराज, उस पेड़ के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। सपना मौसी के कहने पर शेर राजा पेड़ के पीछे छुप गया। भेड़िया टिंकू के करीब आकर उसे देखते हुए बोला, आज तुम्हारा मांस खाने का मन कर रहा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख खरगोश के बच्चे वो तो मेरी सिर्फ एक चाल थी। मैं जानता था कि जंगल में रानू चिड़िया सबसे ज्यादा तेज दिमाग की है। मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था ना, तब मैं चुपके से तुझे अपने मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महाराज के पास छोड़ आया। और जंगल के इस मूर्ख शेर ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अब अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल का राजा शेर कभी विश्वास नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर भेड़िया टिंकू खरगोश के बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी शेर दहाड़ता हुआ वहां पर आ गया। शेर को दहाड़ता हुआ देखकर भेड़िया पूरी तरह से घबरा गया। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे ज्यादा समझदार और मेरी विश्वसनीय पक्षी को मेरे ही हाथों बंदी बनवा दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शेर ने भेड़िए को उसी समय मार दिया और सपना मौसी की ओर देखकर बोला,
मुझे क्षमा कर दो सपना मौसी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महाराज, वो भेड़िया बहुत ही ज्यादा चतुर था और उसने अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आपकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधी थी। शेर राजा ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो सपना मौसी बन गई। एक जंगल में जैकी नाम का एक सियार रहता था, जो बहुत ही धूर्त और मक्कार किस्म का था। वो दिन भर कुछ काम तो करता नहीं था, बस पेड़ के नीचे लेटे लेटे जंगल का राजा बनने के ख्वाब देखता रहता था। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से पूरा जंगल परेशान था। कई बार जंगल का राजा आर्थर शेर उसे चेतावनी दे चुका था, मगर जैकी सियार सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। जैकी सियार अक्सर दूसरे जानवरों के किए हुए शिकार को चुरा कर खा जाता था और अपने से कमजोर जानवर के खाने को छीन लेता था। एक दिन की बात है, जैकी सियार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि उसने देखा जंगल के सभी जानवर सज धज कर कहीं जा रहे थे। जैकी सियार उन जानवरों को जाता हुआ गौर से देखने लगा। उस टाइम उसी पेड़ पर लिली चिड़िया बैठी हुई अपने चेहरे का मेकअप कर रही थी। जैकी सियार ने लिली चिड़िया से कहा, आज ये जंगल के सभी जानवर सज धज के कहाँ जा रहे हैं? लिली चिड़िया जैकी सियार की बात पर मुंह बनाती हुई बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब, वो कहीं भी जा रहे हो। जैकी सियार मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं भी इसी जंगल का ही जानवर हूँ, क्या मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ, पता है कितना ख्याल है तुम्हें इस जंगल का। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी खा जाओ। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज जंगल के राजा आर्थर शेर ने जंगल के सारे जानवरों की दावत रखी है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। ये सब वहीं जा रहे हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। दावत? लेकिन किस खुशी में? आर्थर शेर के बेटे जॉर्ज का आज बर्थडे है। लिली चिड़िया की बात सुनकर जैकी सियार गुस्से से बोला, ये तो आर्थर शेर की बहुत ज्यादा गलत बात है। जंगल के सभी जानवरों को इनवाइट किया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया गया? मैं भी इस जंगल का जानवर हूँ। पहले तुम इस लायक बन जाओ कि वो तुम्हें इनविटेशन दे। तुम तो वैसे भी लोगों का खाना छीन लेते हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम वहाँ भटक भी मत जाना। यार, मुझे राजा आर्थर शेर की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। जब मैं जंगल का राजा बनूंगा, तब मैं इस जंगल के सारे नियम कायदे बदल दूंगा। जैकी सियार की बात पर लिली चिड़िया जोर जोर से हंसते हुए बोली, नींद में सपने देखना छोड़ दो, सियार कभी राजा नहीं बनते। सियार जंगल का राजा? ओहो हो, शेर ही होता है। इस जन्म में तो तुम राजा कभी नहीं बन सकते। अब मैं चलती हूँ, मुझे लगी है भूख। इतना कहकर लिली चिड़िया उड़ गई और जैकी सियार गुस्से में दांत पीसने लगा। लेकिन क्या सच तो यह था कि अच्छे अच्छे पकवानों का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया था। जैकी सियार बिन बुलाए आर्थर शेर के यहाँ दावत खाने पहुंच गया। जैसे ही आर्थर शेर ने उसे देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन वह गुस्से को दबाते हुए बोला, देखो, मैंने तुम्हें इस दावत में इनवाइट नहीं किया, लेकिन जब आ ही गए हो तो पेट भर के खाओ और जल्दी यहाँ से चले जाओ। जैकी सियार चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। तभी उसकी नजर आर्थर शेर के बेटे जॉर्ज पर पड़ी, जो सोने के कंगन से खेल रहा था। कंगन देखकर जैकी सियार के मुंह में पानी आ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अगर ये सोने के कंगन मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे बेचकर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर सकता हूँ। जैकी सियार जॉर्ज के पास पहुंच गया और उसने बड़ी धूर्तता से कहा, अरे, तुम्हारा ये सोने का कंगन तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, क्या तुम मुझे इसे दिखा सकते हो? जॉर्ज ने कंगन जैकी सियार को दे दिया। कंगन हाथ में लेकर जैकी सियार बोला, अरे, तुम्हारे पिता आर्थर तुम्हें बुला रहे हैं। मासूम जॉर्ज। जैकी सियार की बातों में आकर वहां से अपने पिता के पास चला गया और जैकी सियार मौका देखकर वहां से फरार हो गया। जॉर्ज अपने पिता के पास पहुंच गया। आपने मुझे बुलाया पापा? जैकी अंकल ने कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। जैकी सियार का नाम आते ही आर्थर शेर चौंक गया और पूछा, अरे, तुम्हारे सोने का कंगन कहाँ है? वो तो जैकी सियार के पास है। अपने बेटे जॉर्ज की बात सुनकर आर्थर शेर की समझ में सारा माजरा आ चुका था। वह समझ गया कि जैकी सियार बड़ी आसानी से उसके बेटे को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग चुका है। आर्थर गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, जैकी सियार मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर भाग गया। जाओ, जैकी सियार को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेकर आओ। इधर जैकी सियार बड़ी खुशी से पेड़ के नीचे उस कंगन को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर लिली चिड़िया पर पड़ी,
जो उड़ते हुए उसके पास आ गई और बोली, तुमने इस बार हद पार कर दी है जैकी। जंगल के राजा आर्थर शेर ने अपने सिपाहियों से तुम्हें जिंदा या मुर्दा लाने को कहा है। मुझे लगता है इस बार तुम पक्के मारे जाओगे। लिली चिड़िया की बात सुनकर जैकी जिया डर से कांपने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह भाग कर जाए कहां। तभी उसने देखा कि बहुत से सैनिक उसकी ही तरफ आ रहे थे। जैकी सियार इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसे कोई जगह नहीं मिली। अचानक उसे एक तालाब नजर आया। वह तुरंत उस तालाब के अंदर कूद गया। आर्थर शेर के सिपाही कुछ देर के बाद वहां से चले गए। जैकी सियार ने जब तालाब से सर उठाकर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। वह तालाब से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक तालाब से एक सुनहरे कलर की किरणें फूटने लगी और उसमें से एक परी निकलकर सामने आ गई। मैं एक श्राप के कारण बरसों से इसी तालाब में कैद थी। मुझे दिया गया श्राप जब ही टूटता जब कोई जानवर कोई सोने की वस्तु लेकर इस तालाब के अंदर डुबकी लगाता। तेरी वजह से मैं श्राप से आज मुक्त हुई। मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बता क्या इच्छा है तेरी? जैकी सियार हमेशा से इस जंगल का राजा बनना चाहता था। वह जानता था कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही बन सकता था। मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के शरीर में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। ठीक है, लेकिन याद रखना तेरा सिर्फ शरीर और आवाज शेर की होगी। आत्मा तेरे अंदर सियार की ही रहेगी। गलती से कहीं किसी असली शेर से लड़ने मत लग जाना, और अगर तू असली शेर के हाथों मारा गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। जैकी सियार शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। जब उसने पानी में अपना चेहरा शेर जैसा देखा तो वह खुशी से पागल हो गया। देखते ही देखते जैकी शेर ने जंगल में आतंक मचा दिया। अब वो जैसा चाहता वैसा करता। वो कभी भी किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। जंगल के राजा आर्थर शेर को जब यह पता लगा कि इस जंगल में दूसरा शेर भी आ गया है जो इस जंगल का राजा होने का दावा कर रहा है, आर्थर शेर गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाकर बोला, मैं उस शेर को जान से मार दूंगा जो मेरे जंगल के निर्दोष जानवरों को मार रहा है। जैकी सियार शेर बनकर बड़ी अकड़ से जंगल में टहल रहा था कि अचानक आर्थर शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कौन है तू और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? जैकी सियार अपने घमंड में यह भूल गया कि परी ने उससे क्या कहा था। उसकी आत्मा सियार की ही रहेगी। वह भूल गया कि अगर वह असली शेर से लड़ेगा तो वह हार जाएगा। जैकी सियार घमंड में चूर होकर बोला, इस जंगल का राजा तो मैं ही हूँ। दो हाथ करके देख ले, तुझे पता लग जाएगा। यह सुनकर आर्थर शेर गुस्से में दहाड़ उठा। दोनों का मुकाबला शुरू हो गया और आर्थर शेर ने बड़ी आसानी से जैकी सियार को उठाकर पटक दिया। कुछ ही देर में उसने जैकी सियार को चीर फाड़ कर रख दिया। जैसे ही जैकी सियार मरकर जमीन पर गिरा, अपनी शक्ल में आ गया। उन दोनों की लड़ाई लिली चिड़िया भी देख रही थी। जैकी सियार के मरने के बाद लिली चिड़िया मुस्कुराकर बोली, ये तो शेर की खाल में गीदड़ वाली कहावत हो गई। मना किया था जंगल के राजा कभी सियार नहीं बनते। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहती थी एक लोमड़ी। वह बहुत झूठ बोलती थी। उसे इधर की बातें उधर लगाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोमड़ी घूमते घूमते एक हिरनी के घर के सामने आ गई। तब हिरनी अपने बेटे से बात कर रही थी। लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुनने लगी। बेटा, तुम उस पहाड़ी पर मत जाया करो। मैंने कितनी बार तुमसे मना किया है। तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पर एक खतरनाक लोमड़ी रहती है। अगर एक दिन उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ, अगर ऐसा है तो आज मैं अपने पापा को वहाँ पर ले जाऊंगा। वो उसको मार देंगे और मैं रोजाना वहाँ पर जा सकूंगा। बेटा, वो लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे पापा का उससे सामना हो चुका है। उसने उन्हें भी खूब मारा था। फिर तेरे पापा ने उससे माफी मांगी थी। तब जाकर उसने उसकी जान बख्श दी थी। क्या वो इतनी खतरनाक है? तो ठीक है माँ, मैं आज के बाद कभी पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर हिरनी खुश हो गई। इधर पेड़ के पीछे से
लोमड़ी ने सारी बातें सुन ली। उसने सोचा कि यह बात सबको पता चलना चाहिए। फिर वह वहां से चली गई। वापस जाकर वह एक एक करके सारे जानवरों को यह बात बता दी कि हिरनी का पति एक लोमड़ी से पिट के आया है। अरे सुनो सुनो, वो हिरनी का पति लोमड़ी से पिट के आया है और सुना है कि माफी भी मांगी है, तब जाकर उसकी जान बची। अरे तुम क्या सही कह रही हो? पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये बात मैंने खुद उसकी पत्नी को कहते हुए अपने कानों से सुना है। उधर हिरण का पति जब जंगल में घूम रहा था, तब हर जानवर उसका मजाक बना रहे थे। वह सब यही कह रहे थे कि वह एक लोमड़ी से मार खाकर आया है। अरे अरे हिरन भाई, सुना है तुम लोमड़ी से पिट के आए हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अरे हम लोग बकवास नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी खुद ही बता रही है कि तुम मार भी खाए हो और माफी भी मांगे हो, तब जाके तुम्हारी जान बची है। यही बात सुन सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। तब वह अपने घर पहुंचकर हिरनी के ऊपर बरसने लगा। तुमने लोमड़ी से कहा कि मैं एक लोमड़ी से मार खा कर आया हूँ। यही बात उसने पूरे जंगल में फैला दी है। तुमने ऐसा क्यों कहा? पति की बात सुनकर हिरनी ने उसे सारी बात बताई। अरे सुनो सुनो, गुस्सा मत करो। मैंने सिर्फ हमारे बच्चे को डराने के लिए कह दिया था और वो मान भी गया। मुझे नहीं पता कि लोमड़ी ने ये बात कब सुन ली। यह सुनकर हिरनी का पति लोमड़ी के पास गया और उससे बोला, मेरी बीवी ने ये बात केवल मेरे बच्चे को डराने के लिए कही थी और तुमने इस झूठ को पूरे जंगल में फैला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अब जाओ और जाकर सबको सच्चाई बताओ कि मैं किसी लोमड़ी से मार खाकर नहीं आया हूँ। उसका गुस्सा देखकर लोमड़ी डर गई। उसने फिर सबके पास जाकर यह बात फैला दी कि यह सिर्फ एक झूठ था। अरे सुनो सुनो, मुझसे हिरन के बारे में सुनने में गलती हो गई। वो किसी लोमड़ी से पिट कर नहीं आया। उसकी माँ अपने बच्चे को डराने के लिए ऐसा कह रही थी। फिर वह थकी हारी हिरनी के पति के पास पहुंची। तब उसने उसे माफ कर दिया और लोमड़ी अपना घर लौट गई। ऐसा ही कुछ दिन लोमड़ी चुपचाप रही, लेकिन अभी भी उसका यह आदत छूटी नहीं थी। फिर से वह जंगल में घूमने लगी। एक दिन शेर महाराज गुफा के सामने आराम कर रहा था। तभी उसके पास दूसरे जंगल का एक शेर राजा आया। दोनों शेर को एक साथ देखकर लोमड़ी उसकी बात छिपकर सुनने लगी। अरे तुम मेरे जंगल में कैसे आए? मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। दोस्ती का हाथ मेरी तरफ? क्या कहना चाहते हो? अरे शेर महाराज, तुम्हारा जंगल कितना बड़ा है और मेरा जंगल कितना छोटा। मुझे पता है कि तुम इस जंगल को संभालने में कितना तकलीफ उठाते होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे जंगल को अच्छे से संभाल रहा हूँ। किसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। अरे शेर महाराज, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। तुम मेरे और अपने जंगल को एक कर लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में राज करेंगे। यह बात कहकर वह मन ही मन सोचने लगा, बस एक बार ये हाँ कर दे, फिर इसके जानवर के साथ मिलकर इसी को मरवा दूंगा। तब दोनों जंगल पर मेरा ही राज होगा। मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम जा सकते हो। तुम बूढ़े हो चुके हो शेर महाराज। अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम कैसे इस जंगल को बचाओगे? यह सुनकर शेर महाराज को गुस्सा आ गया। मुझे लगता है तुझे खाना ही पड़ेगा। अभी पता चल जाएगा कि मुझ में दम है कि नहीं। नहीं नहीं, रुक जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा भाई जंगल आ रहा है। वह तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगली बार मैं उसी के साथ आऊंगा। लगता है तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे मार भी दोगे तब भी वो यहाँ जरूर आएगा। तुम्हें और तुम्हारे जंगल को साफ कर देगा। यह सुनकर शेर महाराज जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। क्या बोले तुम? तुम्हारा भाई आएगा? तो सुनो, मेरा भी एक भाई है जो पास के जंगल में राज करता है। मुझसे ज्यादा जवान और ताकतवर है।
मैं उसी को बुला लेता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा भाई इस जंगल में आएगा तो उसको भी तो शिकार की जरूरत पड़ेगी, वो भी तो जानवरों को मारेगा। तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई आएगा, वह भी बिना वजह मेरे जंगल के जानवरों को मारेगा। इससे अच्छा मैं अपने भाई को ही बुला लेता हूँ। वह रोजाना 3 जानवर का शिकार करता है, यहाँ भी ऐसा ही करेगा। अब मैं तुमको मार देता हूँ। जब तक तुम्हारा भाई आएगा उससे पहले मेरा भाई यहाँ आ चुका होगा। अरे अरे नहीं शेर महाराज, मैं तो बस ऐसे ही तुमको डराने के लिए कह रहा था। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। यह कहकर वह वहां से भाग गया। इधर लोमड़ी सोचने लगी, अरे बाप रे, रोजाना 3 जानवर, ये बात तो सबको बतानी पड़ेगी। यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई और उसने यह बात पूरे जंगल में फैलाना शुरू कर दी। अरे सुनो सुनो, मैंने शेर महाराज को कहते सुना है कि उनका भाई जंगल में आने वाला है और वो एक दिन में 3-3 जानवर खा जाता है। क्या तुम पिछली बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रही हो? हम लोगों को बेवकूफ बना रही हो या तुम सच कह रही हो? नहीं नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है और अपने आँखों से देखा है कि शेर महाराज दूसरे जंगल के शेर से बात कर रहे थे। वह जानवरों के पास जा रही थी और यही कह रही थी, शेर महाराज अपने भाई को इस जंगल में बुलाने वाला है। अब यह दोनों भाई मिलकर रोजाना 3 जानवरों का शिकार करेंगे और कुछ ही महीनों में जंगल खत्म हो जाएगा। यह सुनकर जानवरों के दिल में डर पैदा हो गया। तब सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। भाई चलो यहाँ इस जंगल को छोड़ देते हैं, वरना हम यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। हम चलते हैं कहीं किसी और जंगल में रहेंगे, वरना उनका भाई आएगा और हम सबको खा जाएगा। तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शाम होते होते जंगल एकदम खाली हो गया। शाम को जब शेर महाराज घूमने निकला तब उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आया। अरे सारे जानवर कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मैं जाकर तालाब पर देख लेता हूँ, हो सकता है पानी पीने के लिए तालाब पर गए हों। तालाब के पास भी दूर दूर तक कोई जानवर नहीं थे। अब उसे चिंता होने लगी, कहीं शेरू ने सच में अपने भाई को बुलाकर जानवरों पर हमला तो नहीं किया। यहाँ भी जानवर नहीं है सारे, आखिर कहाँ चले गए? कहीं दूसरे शेर ने हमला तो नहीं कर दिया? मुझे और दूर तक जाकर देखना चाहिए, शायद ही मुझे कोई दिख जाए, वरना वो शेर तो मुझे जाते हुए मिल ही सकता है। थोड़ी दूर जाने के बाद शेर महाराज को बहुत सारा पैरों के निशान नजर आया जो जंगल के बाहर की तरफ जा रहा था। फिर वह उसी रास्ते से भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सभी जानवर जंगल से बाहर जाते नजर आए। शेर महाराज सबके सामने जाकर खड़े हो गए। क्या हो गया तुम सबको? कहाँ जा रहे हो जंगल को छोड़कर? सभी डरे हुए थे। थोड़ी देर तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर हाथी ने हिम्मत करके कहा, वहाँ रुककर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। मौत का इंतजार? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हमें पता चल चुका है कि तुम अपने भाई को भी इस जंगल में बुलाने वाले हो, जो कि रोजाना 3 जानवरों को खाकर अपने भूख मिटाता है। जब वह यहाँ पर आएगा तो हम में से ही रोजाना 3 जानवर कम होंगे, तो यहाँ कौन रुकना चाहेगा? तुम लोगों से यह किसने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला है? हमें यह सब लोमड़ी ने बताया था। यह सुनकर शेर महाराज को बहुत गुस्सा आया और वह गरज कर बोला, लोमड़ी कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। यह सुनकर लोमड़ी डर गई। वह जानवरों के पीछे छुपी हुई थी। फिर वह धीरे धीरे सामने आई। तुमने यह झूठ क्यों फैलाया? जल्दी ही बताओ, इसके पीछे क्या कारण था? महाराज, मैंने आपको कहते हुए सुना था। आप दूसरे शेर से कह रहे थे कि आप अपने भाई को बुलाने वाले हैं और फिर रोजाना शिकार करेंगे। मूर्ख, तुमने ये नहीं सुना?
वह दूसरा शेर क्या कह रहा था? अपने भाई को बुलाकर इस जंगल पर हमला करने के लिए कह रहा था। इसलिए उसको डराने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा भी एक भाई है। असल में मेरा कोई भाई नहीं है और मैं कभी अपने जंगल को बर्बाद नहीं करूंगा। यह सुनकर सब जानवर खुश हो गए और वापस जंगल की तरफ चल पड़े। सुनो लोमड़ी, आने वाले खतरों से होशियार रहना अच्छी बात है, लेकिन पहले पता कर लेना चाहिए कि खबर सही भी है या नहीं। बिना पता किए किसी भी बात को फैलाना अफवाह होती है और अफवाह फैलाने से हमेशा नुकसान ही होता है। यह सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उस दिन के बाद उसने अफवाह फैलाने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। बहुत दिनों पहले की बात है। सुंदरवन में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रानी नाम की एक माँ बंदरियां अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थीं। बच्चों में से बड़े का नाम था रिंकू और छोटे का नाम था टिंकू। रानी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़ी ही लाड प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। वह उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी लाकर दिया करती थी। कुछ महीने पहले ही रानी के पति की मृत्यु हो गई थी। तब से वह अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए आम लाई हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पहले दो माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, सबको बराबर दूंगी। शांति से बैठो जरा, मैं ये आम तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास। फिर दोनों बच्चे खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद रिंकू अपनी माँ से कहता है, माँ, इतने मीठे आम तुम कहाँ से लाती हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना। माँ, मैं भी मीठे आम लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जब बड़े होकर पेड़ों पर छलांग लगाने के काबिल हो जाओगे, तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहा करो, बाहर बहुत खतरा है। अच्छा माँ, ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वही मान कर चलेंगे। माँ, मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत खतरा है। तुम मुझे खाना ला कर दोगी और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी, मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल का सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी तरह समय बीतता गया और समय के साथ साथ रिंकू और टिंकू बड़े होते गए। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो। जंगल के नियमों के बारे में जानो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। हाँ हाँ माँ, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी ले चलो माँ, मैं इस घर के बाहर कभी नहीं गया। मुझे जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम दोनों जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। माँ और रिंकू भोजन लाने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं और टिंकू घर में बैठकर आराम करने लगता है। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। टिंकू को बिना मेहनत किए भोजन मिलने लगा, जिससे वह और भी आलसी हो गया। जब उसकी माँ उसे जंगल में जाने के लिए कहती तो वह कोई न कोई बहाना बना देता। बेटा टिंकू, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी तो खाना ढूंढना सीखना होगा। नहीं माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और फिर जंगल से भोजन लाना कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझे फालतू में परेशान कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। रानी को यह समझ में आ गया कि टिंकू की आदत बिगड़ गई है, वह आलसी हो गया है। अगर वह अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। रानी उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन टिंकू को लगता था कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाकर बस परेशान करना चाहती है। खाना ढूंढना तो वह सीख ही लेगा, लेकिन अभी क्या ज़रूरत है,
लेकिन इसी बीच रानी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ के पास खड़े होकर दोनों बहुत रोते हैं। अगले दिन रिंकू अपने भाई से कहता है, देखो भाई, अब हमारी माँ नहीं रही, अब हमें खुद से सारा काम करना पड़ेगा। अरे तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा? अरे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दो। जंगल से मेरे लिए खाने को कुछ भोजन लाते हो तो तुम इसलिए अपने आप को बड़ा महान समझने लगे हो। रिंकू को अपने भाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह उसका साथ नहीं छोड़ पाता। वह उसके साथ ही रहने लगता है। इधर टिंकू अपने भाई की बातों को अनसुना करके उसी पर आश्रित होकर मजे करने लगता है। अरे टिंकू, कहाँ हो? यह देखो, आज मैं तुम्हारे लिए केले लेके आया हूँ, जल्दी आओ, केले बहुत स्वादिष्ट हैं। टिंकू अपने भाई के पास आकर केले खाने लगता है। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन उस जंगल में एक खतरनाक शेर आता है। जो भी प्राणी उसके सामने आता उसे वह शिकार कर लेता। सभी प्राणी डर के मारे अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। भाई टिंकू, जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, तुम उससे बचकर रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम सावधान रहना। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। रिंकू घर से निकलकर भोजन की तलाश में निकल जाता है। तभी वह शेर उसका पीछा करता है। रिंकू शेर को देखकर दौड़ने लगता है, फिर किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन वह शेर उस पेड़ के नीचे बैठकर रिंकू के उतरने का इंतजार करने लगता है। यह शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहां से नहीं हटता, जिस कारण रिंकू अपने घर नहीं जा पाता। उधर टिंकू अपने भाई के घर न लौटने के कारण भूखा रह जाता है, लेकिन वह भोजन के लिए कोई कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर आज वापस नहीं आया। मैं सुबह से भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ? बहुत भूख लग रही है। टिंकू पूरी रात भूखा रहता है। अगली सुबह रिंकू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है। भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा रहना पड़ा। तुम तो सिर्फ भूखे रहे, मेरी तो जान ही खतरे में थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? रिंकू अपने भाई को सारी बात बताता है, फिर कहता है, इसलिए तो कहता हूँ तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। भैया, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना लाकर दो ना, भूख के मारा रहा नहीं जा रहा। क्या कर सकता हूँ, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हम बारिश में खाना लाने के लिए नहीं जा सकते। माँ ने कहा था आंधी तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलना, जान को खतरा हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढलकर रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वे देखते हैं कि जंगल में बाढ़ आ गई है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकी थी। हे भगवान, पूरा जंगल बारिश के पानी में डूब गया, अब क्या करूं? भूखे भाई का हाल देखकर रिंकू से रहा नहीं जाता और वह खाने की तलाश में जाने लगता है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई। नहीं, अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है, मैं जल्दी कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। रिंकू खाना लेने के लिए चला जाता है और टिंकू घर पर भैया के लौटने का इंतजार करता है। बहुत समय बाद भी रिंकू वापस नहीं लौटता। भैया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। अगर मुझे खाना ढूंढने का अनुभव होता तो मैं खुद चला जाता। टिंकू को बहुत पछतावा होता है कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज वह संकट में फंसा हुआ है। कुछ दिनों तक लगातार भूख प्यास सहने से टिंकू की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक रात उसे भूखे ही सोना पड़ता है।
लेकिन टिंकू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती, वह हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए।